जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो समय आ गया है। और आप कह रहे थे कि ज्ञान बिंदु सर का जो बिहार पुलिस का सीट है नया वाला, वो वाला हमें कराइए। तो मैंने आपके डिमांड को सुन लिया है और आपको अब सारे के सारे जो नया आपका बिहार पुलिस वाला पैटर्न है ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट, वो मैं कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज मैं आपको कराने वाला हूँ टेस्ट 1, जो कि आपका 27 तारीख को हुआ है क्लासरूम के अंदर। और मैं आपको आज यूट्यूब पे कराऊंगा सारे के सारे। आप सभी तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर अपने सामने। आप देख सकते हैं ये जो सेट है आपका 27 मई का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। और किसी भी तरह का आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मैं आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकूं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को सपोर्ट करते रहिए, इस मैराथन को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए। और मैं आपको इसके बाद जो है आपको कहीं भी वीडियो में इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको पहले पढ़ा दूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ये सब काम आप खुद ही करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैराथन को। और हमें आप स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया है। पहला सवाल है आपके सामने, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है जुरासिक युग में। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो ज्ञान बिंदु सर का जो सेट होता है वो थोड़ा सा लेवल वाला होता है। मतलब आप इसमें अगर 50+ का स्कोर करते हैं तो दैट मीन्स आप ये समझिएगा कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत दमदार है और आप जो है क्वालिफाई करने वाले हो रिटन एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के अंदर। और अगर आप 40 भी कर रहे हो तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्या कीजिएगा, जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन कराया है MCQ वाला, वो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी किनारे अगर मैं कुछ और प्रमुख शहर की बात करूँ तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है टोटल 0.15%। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? इसका अगर बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यूपर बेल्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपका कि यह बर्फ से निर्मित होता है, कथन सही है। इसकी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मिथान तथा बर्फ पाया जाता है, ये भी सही है। और इसकी खोज जो है 1992 में हुई। तो सारे के सारे कथन सही हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कपास का जन्मस्थल कहाँ माना जाता है? तो कपास का जो जन्मस्थल है ये मिस्र में माना जाता है और ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और कपास जो है आपका काली मिट्टी में उगता है, जो कि खासकर भारत के अंदर आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन सभी जगहों में जो है काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलता है और इसलिए कपास की खेती और कपड़े का धंधा ज़्यादातर उधर देखने को मिलता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फैजलाबाद को। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ये जो क्रम की चट्टानें हैं ये पाई जाती है रोहतास में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और इसमें हमारा भी ज़िला का नाम है और ये है भागलपुर। क्या आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये जो भागलपुर हैं ये कौन से चीज़ के लिए फेमस हैं? और कोई नया बात नहीं है, सदियों से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है रिप्लाई करेंगे, इस बात को जानते होंगे। अगला सवाल है कि इस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये है आपका कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक नदी कहते हैं, ये हो जाएगा कोसी नदी। उसके बाद है डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये किया गया था सर हेस्टिंग इस्मा के समक्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? इसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो ये हैं अनुच्छेद 25 भी हैं, अनुच्छेद 26 भी हैं, धार्मिक कार्यों की व्यवस्था, अनुच्छेद 27 भी हैं, 28 भी हैं, जिसके तहत जो है मंदिरों में आने वाला दान जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो ये सब के सब सही हैं, जो कि धार्मिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए बढ़ाकर कितना किया है? ये 8 लाख रुपए कर दिया। ये कब किया है ऐसा पूछा जा रहा है।
तो ऐसा किया था इन्होंने सितंबर 2017 में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 किसके बारे में ये प्रावधान दिया गया है? ये प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो ये होता है टोटल जाके 1/6 भाग। अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव के अंदर 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होता है कुल मतों का, तो उनके जो जमानत राशि होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं, यानी वो सीज हो जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो ये बताई गई है अनुच्छेद 304 के अनुसार। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि ढेबर आयोग का संबंध किससे है? तो ढेबर आयोग का संबंध की अगर बात करूँ तो ये है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियों वो कार्यों का वर्णन किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 343 का के अनुसार। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम के अंदर जो है बहुत सारे लोकसभा के सीट, राज्यसभा के सीट आपसे पूछे जाते हैं और फिर वहाँ पे आप नहीं बता पाते, आंसर सही नहीं कर पाते हैं, तो आखिर ये जो सॉल्यूशन इसका होगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोकसभा के सारे सीट याद करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल काम है। देखो, आज का जो दिनांक है, आज का जो डेट है वो आपको पता है कि यानी मैं जब भी वीडियो ये पब्लिश करूँगा तो आप देख रहे होंगे ये 29 में होगा, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका 4 जून है वो आपका सर का बर्थडे है। आपको नहीं पता है लेकिन पता चल चुका है, आपका सर का बर्थडे है 4 जून को। और 4 जून को ही जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसका सरकार बनेगा, बीजेपी का या फिर इंडिया अलायंस का बनेगा, ये पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट जब आपका पब्लिश होगा 4 जून को, तो आपको क्या करना है, उसके सामने बैठ जाना है, पूरा दिन भर टीवी से चिपके रहना है और जब तक रिजल्ट घोषित ना हो जाए तब तक आप सुबह से लेकर शाम तक चिपके रहना। आपको दिन भर में पूरा का पूरा लोकसभा सीट याद हो जाएगा और उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी ऐसा ही एक बार किया था, हालांकि मैं उस टाइम लोकसभा सीट याद करने के पर्पज़ से तो नहीं बैठा था, लेकिन बस इलेक्शन से थोड़ा सा जिज्ञासा था, मैं बैठ गया और ऑटोमेटिक सबके सब याद हो गए थे। तो इसलिए आप ऐसा काम करना, आपके पास मौका भी है और कौन कौन ऐसा कर रहे हो हमें ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि औसत्य का मिलान कीजिए। तो चलिए औसत्य कौन से हैं उसको हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे है कि JS वर्मा समिति जो है चुनाव कानून में संशोधन, ये वाला जो है आपका गलत दे रखा है। ऑप्शन कौन सा? तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे रीजनिंग के सवाल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं और आई थिंक कि आप इसको सिंपली आंसर कर पाओगे, तो मैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आंसर बता देता हूँ ऐसे। इसका जो आंसर है वो है आपका टोटल 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि इस कागज़ को मोड़ा जा रहा है और उसके बाद आपको पहले ही पता है कि जो आपके सवाल आने वाले हैं वो पूरी तरह से सभी सब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस रहेगा। उसमें आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जो है आपका उसमें बैलेंस सवाल रहेंगे। सो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको मोड़ा जा रहा है और फिर इसको अगेन मोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद 2 होल कर दिया जाता है। तो फिर खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपका जो है इस तरह से दिखाई देगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि कौन सा फिगर में ये वाला फिगर आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप ढूंढने का प्रयास करेंगे सही से तो आपको पता चलेगा कि ये आपका इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है और इसको आपको पूरा करना है कि जो आपका यहाँ पे एक खाली वाला स्पेस है, इस स्पेस में कौन सा आएगा। तो इस स्पेस में अगर मैं बात करूँ तो इस स्पेस में आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विषम बताना है 24 में कि कौन सा जो है चारों में से अलग है। तो चारों में से अलग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पास जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला सवाल है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब होता है? इसका स्थापना होता है 1987 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। GST परिषद में केंद्र और राज्य से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
तो इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 33 होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत करने का काम किया था सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा, सो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की जाती है? तो लेट्स सी, इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2021। सो कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो इसकी अगर मैं बात करूं ऑपरेशन फ्लड की, तो आपको पता है कि इसका जो शुरुआत हुआ था ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका प्रावधान जो है 266 के 2 में किया गया है। इसके बाद है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कहाँ स्थित है, आपको नाम बताना है उसकी राजधानी का। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? अब तक जो है टोटल इसका 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय, माफ़ करिएगा, 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना किया और उस गणना में हुई परसेंटेज एरर को बताना है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, यानी 36 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये मैथ का सवाल है और 4 घंटियाँ, ये आपका जो है LCM HCF से है। 4 घंटियाँ जो कि 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे चारों इकट्ठा जो है 12 बजे बजना शुरू करती हैं तो वो किस समय एक बार अगेन से 7 में बजेगी? तो ये दोबारा से जब 7 में बजेगी तो ये बजेगी आपका 12:02 के अंदर। तो इसका LCM लेके उसके बाद टाइम के अंदर जोड़ देना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी टोटल जो है 26,010 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको आप पढ़िए और इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 25.6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है मैथ सवाल कि विपुल सैलब की तुलना में 16 साल छोटा है और अब से 12 साल बाद सैलब की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सैलब का वर्तमान आयु कितनी होगी? तो सैलब का जो आयु होगा वो 36 साल होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को कितना समय में पार कर जाए? कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक काम करना है कि इस 400 मीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड कर देना है। लेकिन उससे पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है? मीटर पर सेकंड बनाना है, देन पे डिवाइड करना है। अगला सवाल है कि 340 मीटर, ये मैंने आंसर नहीं बताया ना, तो 38 का अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 18 सेकंड। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लाट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत की कीमत क्या होगी? तो ये जो कीमत होने वाली है ये है आपका टोटल जाके 3440 रुपये। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखते हैं आंसर। के का मान हो जाएगा -9। आपको मैं ये मैथ के सवाल इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर स्पेस काफ़ी कम होते हैं। जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर काफ़ी कम होते हैं, इसलिए मैं प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं मैथ को आपको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए आप लोग। अगला है कि निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? तो आवेग का उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये जो है आवेग का उदाहरण नहीं है। उसके बाद है यदि दो गैसों का अनुभार m1 एवं m2 है तथा उसमें ध्वनि की चाल जो है v1 तथा v2 है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा? तो ये होता है आपका v1/v2 इक्वल्स टू √m2/m1। इसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान होता है पानी के अंदर होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? प्रकाश का जो वेग था उसको सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रक क्या होती है? तो ये होती है आपका ओम मीटर, ऐसा भी कह सकते हैं सीमेन, ओम
ये पर ओम पर मीटर ऐसा भी कह सकते हैं, सीमेन पर मीटर, और इसके अलावा महो पर मीटर भी कह सकते हैं। यानी ये सारे के सारे आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो इसमें अगर मैं बात करूँ प्रति चुंबकीय पदार्थ की, तो ये है आपका एंटीमनी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग जो है बेरियम प्लैटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, और ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो डफरिन है, इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उस टाइम ये वायसराय होते हैं। A.O. ह्यूम जो हैं, ये उस टाइम के क्या थे, तो संस्थापक थे, कांग्रेस का संस्थापक हो गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। ये सब के सब आप जो है बाय ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया हुआ था? तो ये किया हुआ था किसने? तो लाला लाजपत राय ने किया हुआ था, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान का युद्ध हुआ था? तो भूटान का युद्ध हुआ था जॉन लॉरेंस के काल में, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बुल्ज होम एवं गुफक राल नामक स्थान किस काल से मिले हैं? तो बुल्ज होम की अगर बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका, और यहाँ पे हमसे काल पूछा गया है। तो ये काल की अगर बात करूँ तो ये नवपाषाण काल के हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा? तो भद्रबाहु ने जो ये कल्पसूत्र को लिखा है, ये लिखा है संस्कृत भाषा में, सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो उस टाइम की जो समिति थी उसको कहते थे पोनवारियम, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में क्या था? तो प्रारंभ में जो था ये एक तुर्क दास था, ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ पर स्थित है? इनकी समाधि जो है उज्जैन में स्थित है, महाकाल का मंदिर जहाँ पे है, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। सो ये सब बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और जो इंदौर देख रहे हैं सबसे स्वच्छ शहर है आपका। अगला है सुमेलित करना है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ महाऔषध कुमार, ये हो जाएगा आपका बौद्धकालीन वैद्य, सो एक का आपका बी हो जाएगा। और उसके बाद है वाचस्पति मिश्र, ये जो थे ये आपका भाष्यकार थे। तो ऐसा ऑप्शन केवल जो है आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं, अगला सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम, माफ़ करेगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रार्थना समाज को देखते ही हमारे दिमाग में सेट रहता है कि आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं। और जो ये सेट है, इस सेट में आपका जो आंसर है वो गलत दे रखा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो MG रानाडे हमारा जो है आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर क्या? तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की जो मुद्रा थी वो थी टेले, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे हमारा ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तुमने गलती की, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट मैं अच्छे से देख लूँ। यू हैव मेक नहीं आएगा, मेड ही आएगा, लेकिन यहाँ पे डी नहीं आएगा, ठीक है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं और मुझे जहाँ भी दिखा मैंने उसको सही करने का प्रयास किया है। और इसके अलावा अगर आप गलतियाँ दिखे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूँगा। आगे है इंग्लिश से सवाल है, रिपोर्ट डिस्कस अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स इन। एक रिपोर्ट होता है जो कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है, तो उसको क्या कहता है? डिटेल कहता हूँ उसको। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। वॉइस में कन्वर्ट करना है, वॉइस के लिए आपको सेंटेंस दिया है, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी, ये समय है चाय बनाने का। तो इसको आंसर की बात करूँ तो इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप को और क्या कहते हैं? तो इसको जो है पीरियड भी कहते हैं, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम यानी डेफिनिट टाइम, निश्चित टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, माफ़ करिए पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित टाइम नहीं कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं।
तो फुल स्टॉप को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड कहते हैं, नॉट पीरियड ऑफ टाइम। अगला सवाल है कि दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आपका हैव बीन स्टडीइंग, यानी यहाँ पे आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो कौन सा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, यानी काल्पनिक सेंटेंस जो होता है कि अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो लोगों की सेवा करता, तो ये काल्पनिक इमेजनरी सेंटेंस होते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि आई के साथ वाज का प्रयोग ना करके हम लोग क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 65 की अगर मैं बात करूं तो आई विश आई वर अ मिनिस्टर, कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या एक प्रधानमंत्री हूँ, या फिर अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता वगैरह वगैरह। इसके बाद है चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट को नाउन बनाना है तो क्या होगा इसका नाउन, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉम्प्टनेस। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गुड लक मीन्स क्या होता है, तो गुड लक का जो मीन्स होता है ये होता है आपका से गुड बाय, यानी गुड बाय, टाटा जो कहते हो आप, ये हो जाएगा मीनिंग। उसके बाद है कि सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसे विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है, यहाँ पे हाइड्रा अम्ल की बात करूँ तो ये HCl है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि सूची को मिलान करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बॉयल्स का नियम है इसके अनुसार होता है आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और चार्ल्स का जो नियम है इसके अकॉर्डिंग होता है आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे आपका 2 का A हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका प्रेशर का नियम है ये आपका होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम के अयस्क की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका यहाँ पे इन ऑप्शन में से हो जाएगा डायस्पोर। ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं टोटल 10 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में किया जाता है, तो ये किया जाता है फेरस सल्फेट का। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, हैलोजन शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है लवण उत्पादक, यानी जो नमक बनाते हैं वैसे वाले उत्पादक। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो एल्काइन समिति का जो श्रेणी का जो प्रथम सदस्य हैं वो है एसिटिलीन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और एसिटिलीन का जो उपयोग होता है ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के, जैसे अभी आम का सीज़न है, आप कच्चा आम तोड़ के लाते हो तो फिर जो फल को पकाने वाला जो गैस यूज करते हो उसको क्या नाम देते हैं, जो कृत्रिम रूप से बनाते हैं उसको एसिटिलीन बोलते हैं, और जो पौधों में अपने आप स्वतः पकते हैं वो जो जिस कारण पकता है वो एथिलीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ये शरीर के दर्द और बुखार को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। मीराबाई किस काल की कवित्री थी, तो मीराबाई की अगर मैं बात करूं ये जो है भक्ति काल की रही थी। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। सदाचार की तावीज़ के लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग होता है जो कि आपका आगे लगता है, तो अति जोड़ अंत आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सब सवाल तो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सवाल होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, यही सब सवाल में छोटे छोटे सवाल में गलतियाँ कर जाते हैं और बाकी सवाल तो टफ थे ही, तो ओवरऑल क्या करते हैं वो अपने एग्ज़ाम को पूरी तरह से ख़राब कर लेते हैं। तो आपको समझना होगा, समझने की ज़रूरत है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठो कि आप जिसका आंसर कर रहे हो सोच के करना, समझ के करना, ताकि आप जब एक बार लगा दो तो वो गलती ना हो, और लगाना वही जो कि आप कंफर्म हो। बाकी तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जब आप 80 मार लिए बाकी 20 बना ही नहीं सकते तो फिर हम तुक्का मारेंगे, नो डाउट, लेकिन वहाँ जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि अद्भुत शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है भयानक, ये शब्द आपका जो है इसका समानार्थी नहीं है।
सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाता है आपका स्थूल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो एक शब्द आता है उसको कहते हैं यायावर। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका नारायण गलत है। नारायण नहीं होता, नारायण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे सही हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष बताना है कि कौन सा दोष है। तो इस वाक्य के अंदर जो है अनुविति दोष है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। रोड आइलैंड रेड क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का मुर्गी है। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो इसके अंदर जो अनुपात होता है ये होता है 81:19। सवाल है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चिंपांजी में। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉर्टिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ज्ञान बिंदु सर का जो सेट होता है वो थोड़ा सा क्या होते हैं, टफ होते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें से 40+ करते हैं, 50 करते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर चोरी वगैरह नहीं होगा ना तो आप याद रखिएगा कि आप 50 वाले भी आराम से क्रॉस करेगा, रिटन एग्ज़ाम को आराम से निकालेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। केचुआ के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो केचुआ के संबंध में जो है ये इनमें एक नेत्र होता है, ये गलत है, यानी नेत्र होता ही नहीं है। ये कथन आपका क्या है? ये आपका गलत है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये होती है स्टेपिडियम होता है। कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, ये करने का जो काम करता है ये करता है एमाइलेज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल कि वृक्क में बनने वाला पथरी जो होता है ये किसका बना होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। सो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जब गर्मी का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, प्रॉपर तरीके से पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो और बाहर की चीज़ों को खाने से बचो, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर एक बार हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये स्थित है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पानी में अधिक आर्सेनिक हुइस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आर्सेनिक के कारण जो है कैराटोसिस हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये लगभग जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान है टोटल 7% रहने का। इसके बाद है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक का है? ये लक्ष्य जो है भारत सरकार का 2025 तक का है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित जो किया गया है ये है आपका स्वाति नायक को। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा इंदौर के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये लगातार 6 सालों से जो है स्वच्छता का पुरस्कार में प्रथम अवार्ड ये जीत रहा है। अगला सवाल है कि एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये किया हुआ है केरला ने, जो कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। और अगर ये सफल होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है वहाँ के बच्चे हमेशा आगे रहेंगे। और वैसे भी केरला जो है पढ़ाई लिखाई में, साक्षरता में बाकी राज्यों से देश के अंदर जो है सबसे आगे हैं। तो ये इनिशिएटिव अच्छा होना चाहिए, सफल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो अब आप इस 100 में से कितना स्कोर किए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो ज्ञान बिंदु सर का टोटल नया वाला सेट है बिहार पुलिस के लिए, उन सभी का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ज्ञान बिंदु सर के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको पुराना वाला नया वाला सब मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा ढेर सारा प्लेलिस्ट है जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है आपका। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपका मैराथन है, उन सभी को लगाइए और अपने तैयारी को और बेस्ट कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
जम के मेहनत कीजिए, इस बार वर्दी लेकर आना है। तो मिलते हैं अगले मैराथन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।